नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। आज 28 सितंबर 2025 रविवार की राष्ट्रीय ब्रेकिंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के 25 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर विस्तार से। करूर भगदड़ त्रासदी मरने वालों की संख्या 38 तक पहुंची। करूर भगदड़ त्रासदी में मरने वालों की संख्या 38 तक पहुंच गई है। मृतकों में 8 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं। यह हादसा शनिवार शाम को करूर में तब हुआ जब भारी भीड़ वीजे की एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रही थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई और भगदड़ मच गई। इस त्रासदी ने बड़े राजनीतिक आयोजनों की सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच कर रही है। भगदड़ पर पीएम और गृह मंत्री ने जताया गहरा दुख। करूर की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। गृह मंत्री शाह ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और सीएम एम.के. स्टालिन से फोन पर बात करके केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार की ये त्वरित प्रतिक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की संवेदनशीलता को दर्शाती है। सीएम स्टालिन ने 10 लाख रुपए मुआवजे और न्यायिक जांच की घोषणा की। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने इस दर्दनाक हादसे को चिंताजनक बताते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने करूर भगदड़ की जांच के लिए न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया है। सीएम ने मृतकों में परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की है, ताकि उन्हें इस मुश्किल समय में आर्थिक संबल मिल सके। न्यायिक जांच का गठन प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। डीएमके का बड़ा राजनीतिक आरोप, जानबूझकर भीड़ जुटाई गई। भगदड़ को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। सत्तारूढ़ दल डीएमके के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुराई नेता विजय और उनके आयोजकों पर बड़ा आरोप लगाया है। डीएमके का दावा है कि लोगों को तपती धूप में 6 घंटे तक इंतजार कराकर भीड़ को जानबूझकर जुटाया गया था, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। प्रवक्ता ने मांग की है कि भगदड़ के लिए जो भी दोषी है उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए और विजय अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। करूर त्रासदी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से मांगी रिपोर्ट। तमिलनाडु के करूर में हुए भीषण हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से घटना पर तत्काल और विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। ये रिपोर्ट भगदड़ के कारणों, सुरक्षा चूकों और राहत तथा बचाव कार्यों की स्थिति पर केंद्रित होगी। केंद्र सरकार ने जोर दिया है कि राजनीतिक रैलियों के आयोजन में भीड़ मैनेजमेंट और सुरक्षा के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है। बिहार महिला रोजगार योजना, 75 लाख महिलाओं को पीएम का उपहार। बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ी वित्तीय घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 10,000 रुपए की पहली किश्त ट्रांसफर की है। पीएम ने इसे सपनों को पूरा करने का एक शक्तिशाली माध्यम बताया। कुल 7,500 करोड़ रुपए का ये वित्तीय हस्तांतरण महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रतीक है। ओडिशा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास। पूर्वी भारत के विकास को तेजी देने के लिए पीएम मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 27 सितंबर को उन्हें राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति और सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा सम्मानित किया गया था। यह विशाल निवेश ओडिशा के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देगा, जिससे राज्य के पूर्वी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। पीएम मोदी आज 28 सितंबर 2025 रविवार को सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के नवीनतम संस्करण का प्रसारण करेंगे। नागरिकों से पहले ही माईगव पोर्टल के माध्यम से सुझाव मांगे गए थे। इस कार्यक्रम में पीएम संभवतः हाल ही में संपन्न हुए वर्ल्ड फूड इंडिया के निष्कर्षों, आगामी त्योहारों, नवरात्रि आधारित विचारों या करूर त्रासदी पर राष्ट्रीय संवेदनशीलता को दर्शाने वाली बात कर सकते हैं। गगनयान G1 दिसंबर में लॉन्च होगा। व्योम मित्र रोबोट। अंतरिक्ष के क्षेत्र से बड़ी खबर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान G1 मानव रहित मिशन के लिए व्योम मित्र रोबोट को कैप्सूल से जोड़ा जा रहा है। ये आधा मानव जैसा रोबोट दिसंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी लाइफ सपोर्ट और सेफ्टी सिस्टम को अंतरिक्ष की वास्तविक परिस्थितियों में टेस्ट करना है। व्योम मित्र की तकनीकी क्षमता हिंदी और इंग्लिश में करेगा बात। व्योम मित्र रोबोट को ISRO की इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट IISU द्वारा विकसित किया गया है। ये उन्नत AI से लैस है, जो क्रू मॉड्यूल के डिस्प्ले पढ़ सकता है, कमांड समझ सकता है और हिंदी और इंग्लिश में बात भी कर सकता है। ये रोबोट पर्यावरण मापदंडों की निगरानी करने और 2027 के पहले क्रूड मिशन के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा करने में सक्षम है।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत मंडपम में भव्य समापन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 25 से 28 सितंबर तक आयोजित हुआ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 आज समाप्त हो जाएगा। इस आयोजन में न्यूजीलैंड और सऊदी अरब भागीदार देश रहे, जबकि जापान, यूएई, वियतनाम और रूस ने केंद्रित देशों के रूप में भाग लिया। ये आयोजन भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रदर्शित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का एक बड़ा मंच था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए में पाकिस्तान को घेरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में यूएनजीए में दिए अपने कड़े संबोधन से भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उसे टेररिज्म की फैक्ट्री बताया और कहा कि एक जगह है जहां आतंकवाद का गुणगान होता है। ये बयान दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के प्रायोजकों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। असम में अफस्पा का विस्तार 3 जिलों में 6 महीने के लिए लागू। उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षा को देखते हुए असम के 3 जिलों तिनसुकिया, चराईदेव और शिवसागर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियों अधिनियम या अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये विस्तार 1 अक्टूबर से लागू होगा। राज्य सरकार ने कहा कि हिंसा में सुधार के बावजूद उल्फा आई और NACN-KY जैसे कैडरों की जबरदस्ती वसूली की गतिविधियां अब भी इन क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौती बनी हुई हैं। लग्जरी कार तस्करी मामले में अभिनेता दलकुर सलमान की एक और कार जब्त। लग्जरी कार तस्करी मामले में मलयालम अभिनेता दलकुर सलमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों ने भूटान से अवैध रूप से लाई गई उनकी एक और SUV निसान पेट्रोल को जब्त कर लिया है। इससे पहले उनकी एक लैंड रोवर डिफेंडर भी जब्त की गई थी, जिसे वापस लेने के लिए दलकुर ने केरल हाईकोर्ट में याचिका डाली है। ये मामला कार मार्केट में कर चोरी और अवैध पंजीकरण की बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। रेल मंत्री आज मुजफ्फरपुर चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। रेल यात्रियों के लिए एक नई सौगात। रेल मंत्री द्वारा आज मुजफ्फरपुर चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की संभावना है। ये ट्रेन आम जनता को सस्ती, तेज और आधुनिक यात्रा विकल्प प्रदान करने की भारतीय रेलवे की व्यापक योजना का हिस्सा है। नई अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू होने से विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र बारिश अलर्ट। मराठवाड़ा में अत्यंत भारी बारिश की आशंका। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने 28 सितंबर को भी भारी बारिश और अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी रखा है। विशेष रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र में गंभीर स्थिति की आशंका है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे खतरनाक या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा न करें, बिजली गिरने के दौरान पेड़ों के नीचे आश्रय न लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में MPSC परीक्षा स्थगित। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बिगड़े हालातों के कारण महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि बारिश से कई गांव और तालुकाओं के बीच संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में थी। ये परीक्षा अब 9 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। प्रशासनिक तैयारियों को प्राथमिकता दी गई है। खेल प्रेमियों के लिए आज बड़ा दिन। एशिया कप फाइनल भारत बनाम पाकिस्तान। खेल प्रेमियों के लिए आज एक रोमांचक दिन है। एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज रविवार 27 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार 6 मैच जीतकर शानदार लय में है और आज फाइनल में भी सूर्य ब्रिगेड पाकिस्तानियों को चित करना चाहेगी। यह हाई वोल्टेज मैच वैश्विक दर्शकों का ध्यान खींचेगा और क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन बड़ी वृद्धि, राशि 32 रुपए तक बढ़ाने की घोषणा। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की खबर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुढ़ापा सम्मान भत्ता या बुढ़ापा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3200 रुपए तक करने की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि ये वृद्धि बुजुर्गों को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएगी, जो सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस कदम से राज्य के लाखों बुजुर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने लद्दाख के हालातों पर केंद्र से हस्तक्षेप का किया आग्रह। लद्दाख के हालातों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। पार्टी ने क्षेत्र में लोगों के गहरे निराशा और मोहभंग की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र से ठोस और वास्तविक प्रयास करने को कहा है। ये बयान सोनम वांगचुक के विरोध प्रदर्शनों और लद्दाख को विशेष दर्जा दिए जाने की मांगों के संदर्भ में आया है, जो क्षेत्रीय असंतोष को दर्शाता है। दोस्तों, ये थी आज 28 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें ऑल इंडिया न्यूज पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।